सो लिखिए इफ a is any positive real number, if a is any positive real number, and n is any rational number, and a की पावर n इज इक्वल्स टू b दिया हुआ है, ठीक है, देन ये जो हमने n लिखा है, n इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ b. n is called logarithm of b to the base a. ऐसे पढ़ेंगे इसको, ठीक है. n is called the logarithm of b to the base a, ठीक है. तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे log of b to the base a, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने कहा log of b to the base a, तो मैं लिखूंगी log of b, ठीक है, टू द बेस ए. बेस में a लगा दीजिए, और वो किसके इक्वल था, n के. सो a की पावर n इज इक्वल टू b बिकम्स log टू द बेस a b इज इक्वल्स टू n. इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म. ये जो मैंने लिखा है इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म बोलते हैं, और ये जो मैंने a की पावर n इज इक्वल्स टू b लिखा है इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं. इसको नोट कर लीजिए. इसका एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि मैम एक बार दोबारा बता दीजिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन जैसे सी ये है? एक्सपोनेंशियल, ये नीचे वाली एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये जो मैं ब्लू कलर में दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि इसमें a की पावर n जो है वो उसकी पावर है, उसका एक्सपोनेंट है. सो ये ओके मैम. एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और जब आपने उसको लॉग में कन्वर्ट कर दिया तो वो उसकी लॉगरिथमिक फॉर्म है, ठीक है. इसको मैं क्लियर कर रही हूँ. नाउ फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा 3 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 9, ठीक है. सो अगर मुझे इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम इसको लिखेंगे log टू द बेस 3 9 इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि वो जो n था वो यहाँ आना था ना, तो 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है. तो log टू द बेस 3 फिर 9 इज इक्वल्स टू 2. ऐसे ही देखिए, अगर मैंने लिखा 5 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 625, तो हम इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या लिखेंगे, log 6 to 5 is 5 is equals to 4. और इसके बेस में आएगा 5, यस, इज इक्वल्स टू 4, ठीक है. हम इसे ऐसे बोलेंगे ना, 4 इज हाँ. कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ 6 to 5 टू द बेस 5. ऐसे भी बोल सकते हो, नहीं तो आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे बोलेंगे log of 6 to 5 base 5 is equals to 4, ठीक है. अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, और कि अच्छा एक और ले लेते हैं. 2 की पावर -3 इज इक्वल्स टू 1/8. इसको लॉग में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा log टू द बेस 2 1/8 इज इक्वल्स टू -3, ठीक है. एक चीज और नोट करिए कि log 1 की वैल्यू 0 होती है. बेस में a ले लीजिए, log 1 की वैल्यू
0 होती है। क्यों हुई? क्योंकि a की पावर 0 1 होता है। a की पावर 0, आप सबको पता है एनीथिंग which has a power 0 is 1. So if I change it to logarithmic form, it becomes log to the base a 1 is equals to 0. ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने लिखा a की पावर 1 तो वो a होगा, और अगर मुझे इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है तो ये जाएगा log टू द बेस a इज इक्वल्स टू 1. तो आप इसको भी याद करेंगे कि अगर बेस और आगे जो नंबर रियल नंबर है वो दोनों सेम है अगर, तो उसका लॉगरिथमिक 1 होता है। राइट। एक और प्रॉपर्टी आप नोट करेंगे कि अगर मैंने लिखा log to the base ax is equals to log to the base ay and both of which are equal to n. So दोनों का बेस a है, दोनों का बेस सेम है. So this can be written as y is equals to a की पावर n and x is equals to a की पावर n, है ना. अगर आप इन दोनों लॉग्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा y is equals to a की पावर n, ठीक है, एंड x is equals to a की पावर n. इसका मतलब x is equals to y हो गया क्योंकि दोनों a की पावर n के इक्वल है. तो हम एक और प्रॉपर्टी याद कर लेंगे यहाँ पे कि अगर कभी भी हमारे पास दो लॉग की टर्म्स हैं और उन दोनों का बेस सेम है तो x is equals to y हो जाएगा डायरेक्टली. ठीक है. नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी नोट कीजिए कि अगर कभी भी लॉग के बेस में 10 लिखा हुआ है, लॉग टू द बेस 10, ठीक है, तो उनको बोलते हैं, दे आर कॉल्ड कॉमन लॉग्स. दे आर कॉल्ड कॉमन लॉगरिदम्स. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लिखना है log 2, तो इसका मतलब अगर मैंने log 2 लिखा है इसका मतलब इसके बेस में 10 था, इसलिए मैंने उसको मेंशन नहीं किया, यानी कि वो log टू द बेस 10 2 था, तो हम उसको सीधा log 2 भी लिख सकते हैं. अगर हमारे बेस में 10 है तो हमें बेस लिखने की जरूरत नहीं होती है. राइट. एक्सरसाइज आ जाइए. एक्सरसाइज 2.2. 2.1 हम कर चुके हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स. लॉगरिथमिक की एक्सरसाइज है 2.2. इसको मैं क्लियर कर रही हूँ. सो एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. कन्वर्ट द फॉलोइंग टू लॉगरिथमिक फॉर्म्स. ठीक है. वी हैव टू कन्वर्ट टू लॉगरिथमिक फॉर्म्स. सो फर्स्ट पार्ट इज 5 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 25. तो आप मुझे बता सकते हैं क्या होगा ये. इसको लॉग में चेंज करेंगे तो log 25. log of मैम 25 बेस 5 base रहेगा, 5 is पावर equals to 2. 25. यस. ठीक है. सो लॉग के बेस में 5 आएगा और 25 इज इक्वल्स टू 2. ठीक है. सेकेंड पार्ट करते हैं. a की पावर 5 इज इक्वल टू 64. एकांश बताएगा मुझे, है ना. एकांश. एकांश. log 64 base a is equals to 5. यस. ठीक है. थर्ड पार्ट करते हैं. 9 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1. माधव गुप्ता बताएगा. माधव. मैम log 1 base 9 is equals to 0. वेरी गुड. ठीक है. फोर्थ पार्ट करते हैं. 3 की पावर -2 इज इक्वल्स टू 1/9. पल्लवी बताएगी हमें.
पल्लवी, मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ माधव, तुम बताओ। मैम log base 3 1/9 is equals to -2. यस। फिफ्थ करते हैं, 10 की पावर -2 इज इक्वल टू 0.01। हाँ बोलो काव्या। मैम log base 10 पावर 0.01 इक्वल टू -2। हाँ इसको पावर नहीं बोलना, ठीक है। हाँ ओके मैम। 0.01 इज इक्वल्स टू -2। लास्ट पार्ट, सिक्स्थ, 81 की पावर 3/4 इज इक्वल्स टू 27। log 81 की पावर 27 इक्वल 3/4। लॉग बेस 81, बेस पावर 81 मत बोलो बेटा, पावर कहीं नहीं है। लॉग टू द, ऐसे बोलते हैं लॉग टू द बेस 81, log 27 to the base 81 is equal to 3/4। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट देम टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कन्वर्ट टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फर्स्ट पार्ट करते हैं, log to the base 2 32 is equals to 5। हाँ बोलो 2 की एकांश। पावर 5 इज मैम इक्वल टू बताओ? 32। हाँ बोलो एकांश, 2 की बोलो। 2 की पावर 5 इक्वल्स 32। यस, 2 की पावर 5 हो गया 32। सेकेंड पार्ट करते हैं, आर्यन सिंगल बोलेगा। 3 की पावर -1 इक्वल 1/3। 3 की पावर -1 Minus इज इक्वल टू इक्वल टू 1/3। यस ठीक है, आप इसको ना चेक भी कर सकते हैं अपने आप, आपने इसको सही भी लिखा है कि नहीं, क्योंकि 3 की पावर -1 वैसे भी 1/3 ही होता है। ठीक है, चलिए इसका थर्ड पार्ट करेंगे। करण है क्लास में? करण, करण बताएगा। करण नहीं है क्लास में, प्रशुल बताएगा। प्रशुल गुप्ता। हाँ बोलो आर्यन सिंह। log वो 8 की पावर 2/3 इक्वल टू 4। 8 की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ठीक है। फोर्थ पार्ट करेंगे, log to the base 10 0.01 0.001 is equals to -3। मैम मे आई? हाँ बोलो। 10 की पावर -3 इज इक्वल टू 0.001। यस, नेक्स्ट करो, फिफ्थ पार्ट। log to the base 2 0.25 is equals to -2। मैम कहना है हाँ बोलो। मैम 2 की पावर -2 is equals to 0.25 2 की पावर हो गया -2 इक्वल टू is equals to 0.25। 0.25। सिक्स पार्ट करेंगे, log to the base a 1/a is equals to -1। हम कहना है हाँ बोलो। a की पावर पावर -1 इक्वल टू -1 is equals to 1/a। हाँ ये हो जाएगा a की पावर -1 इज इक्वल्स टू 1/a। यस, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, बाय कन्वर्टिंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे।
सो फर्स्ट पार्ट है log to the base 216, ठीक है। तो हम इसको कुछ भी x मान लेते हैं क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप इसको जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे काव्या? 2 की x की पावर power 2 n equal इक्वल 16 2 की पावर x इज इक्वल टू 16। 16 तो 2 की पावर x 16 हो गया, तो 16 होता है 2 की पावर 4, ताकि दोनों तरफ बेस सेम हो जाए। पावर को इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4। 4। इस समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. यस मैम। सेकंड पार्ट करो इसका अपने आप, सेकंड पार्ट करो अपने आप करो, और x की वैल्यू बताओ क्या आ रही है मुझे। log टू द बेस 468 है, इसको इक्वल टू x मान लो। मैम 3। हाँ, तो फिर ये 3 कैसे हो गया? ये पहले हो जाएगा, पहले 2 की पावर 4 हम इक्वल 3/2 आ रहा है। हाँ जी बेटा, पहले तो ये क्या बन जाएगा? 4 की पावर x। यस मैम 4 की पावर x इज इक्वल टू 8। फिर ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, यस मैम और और ये 2 8 की 2 की पावर पावर 3 हो 3। जाएगा। कंपेयर करेंगे तो 2x इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो x आ गया 3/2। थर्ड पार्ट करो। log to the base 10 0.01, तो इसको हमने इक्वल टू x ले लिया, तो 10 की पावर x इक्वल टू 0.01 हो गया। अगर यहाँ पे बेस 10 है तो यहाँ भी बेस 10 होना चाहिए। पहले मैं पॉइंट को हटा रही हूँ, तो ये 1/100 हो गया, ये ऊपर जाके 10 की पावर -2 हो गया। तो आपके x की वैल्यू कंपैरिजन करने से कितनी आ गई? -2, ठीक है। फोर्थ पार्ट करो इसका। log to the base 7 1/7, इसको इक्वल टू x मान लीजिए। सो 7 की पावर x इज इक्वल टू 1/7 हो गया। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 7 की पावर -1 हो जाएगा। दोनों का बेस सेम है, पावर कंपेयर कर दो, तो x की वैल्यू आ गई -1। फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट करो अपने यहाँ। पहले भी अपना ऑडियो ऑन करो जरा। मैम 5th नहीं आ रहा। मैं कर रही हूँ, इसको इक्वल
ये हो जाएगा 0.5 की पावर x इज इक्वल्स टू 256। 0.5 जो होता है वो 1/2 होता है, और ये 2 की पावर में 8 होता है 2 की 1/2 की पावर माइनस 8। 2 की पावर माइनस x हो जाएगा। और ये कितनी बार होता है 2 की पावर 8 होता है। 8। हाँ, तो इसे कंपेयर कर दो, बेस सेम है तो x इक्वल टू -8 हो गया। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट करेंगे 6 वाला। log to the base 2 0.25। इसको इक्वल टू x ले लीजिए, ये हो जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 0.25। मैं x की पावर माइनस यस, 0.25 का पॉइंट हटा लीजिए, ये 25/100 हो जाएगा, तो ये 1/4 आ जाएगा। 1/4 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 2 which becomes 2 की पावर -2। कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे इसके बाद। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर x। सेम वही है, log to the base 3x is equals to 2। इसको जरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्या बनेगा ये? 3 की पावर 2 इक्वल power 2 is equals to x. तो 3 की पावर 2 9 is कितना हो equals to जाएगा? x. 9। यस, 9. थर्ड पार्ट करके दिखाओ जरा। log to the base x 1/4 is equals to -1। बन जाएगा मैम x की पावर 4, वो x इज इक्वल टू 4। x की पावर -1 is equals to 1/4। सो x की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/x। यस, 1/x इक्वल टू 1/4। कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। ठीक है, चलो इसका 6th पार्ट करते हैं, बाकी आप लोग होमवर्क में कर लेना, इजी है। log to the base √3 x plus 1 is equals to 2। मैम x की वैल्यू 2 आएगी। तो ये √3 की पावर 2 is equals to x plus 1 हो जाएगा। यस मैम, √3 की पावर 2 होगा तो 3 आ जाएगा हमारा। वही मैंने x लिख दिया उसको। √3 की पावर 2 is equals to x plus 1 हो जाएगा, तो ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही रह जाएगा, तो x की वैल्यू 2 आ गई है। इसका 8th पार्ट करते हैं इसके बाद। log to the base 2 x square minus 1 is equals to 3। So this will become 2 की power 3 is equals to x square minus 1, that is 8 plus 1 is equals to x की power 2। So 9 is equals to x square। So x निकालने के लिए 9 का रूट हो जाएगा, तो जब आपको 3 पता है रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, 10th में plus बताया minus. गया। राइट, अब आप ये कर लेना बाकी के पार्ट्स।
टॉपिक पे चलते हैं। लिखिए मैम एक बार Standard- 4th का 10th बता दीजिए। 4th का 10th। इसका 10th पार्ट है log x इज इक्वल्स टू -2। इसमें 3 पार्ट है, मतलब हम -2 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, 0 लेके भी और 1/3 लेके भी। तो ये क्या बन जाएगा, अगर मैंने बताया अगर log के बेस में कुछ नहीं Base है, इसका मतलब बेस 10 है। यस, तो क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर -2 इक्वल टू x। तो क्या बन जाएगा ये 1/100। यस, 1/10 की पावर 2 हो जाएगा, तो 1/100 हो जाएगा। अब उसने उसमें सेकंड पार्ट में लेने को बोला है। मैम वो कर लेंगे आगे। हाँ हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। तो लिखिए स्टैंडर्ड लॉज ऑफ लॉगरिदम्स। कुछ स्टैंडर्ड लॉज हैं जो हम यूज करते हैं कैलकुलेशंस के लिए। फर्स्ट लॉ है कि अगर मैंने log m प्लस log n दिया है, ठीक है, तो ये log mn बन सकता है, m इंटू n। मतलब मेरे पास दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, अगर मैंने उनके आगे log लगा दिया तो फिर वो log लगाने से दोनों ऐड हो जाएंगी, यानी कि वो log m प्लस log n हो जाएगा। इन सबके बेस में आप a लिख सकते हो, सबका बेस सेम ही होना चाहिए तभी ये होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी लिखो, अगर मैंने दोनों टर्म्स को डिवाइड करा था और उनके आगे मैंने log लगा दिया तो ये हो जाएगा log m माइनस n। मल्टीप्लाई करने पे प्लस हो जाता है, डिवाइड करने पे माइनस हो जाती है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी लिखेंगे, अगर किसी की पावर है, जैसे m की पावर n है और हमने उसके आगे log लगा दिया तो ये n log m हो जाएगा, n आगे आ जाएगा, n log m। राइट, ये तो लॉज थे। अब कुछ और डिडक्शंस हैं या कुछ प्रॉपर्टीज हैं छोटी सी, ये आप नोट कर लीजिए। अगर ये log टू द बेस a की पावर x होता तो ये x होता है। ये कैसे होता है मैं आपको बता देती हूँ, ये x कैसे होता है। ये पावर है ना, अभी मैंने बताया कि जैसे ये m की पावर n है तो n आगे आ जाएगा, n log m हो जाएगा। सिमिलरली इसमें भी x आगे आ जाएगा तो log बेस a रह जाएगा। अब log टू द बेस a की वैल्यू 1 होती है, मैंने अभी आपको शुरू में बताया था, तो ये x इंटू 1 x रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और डिडक्शन आप लिखेंगे कि अगर ये log टू द बेस bm है, ठीक है, और हमें इनका बेस चेंज करना है। रुको, पहले मैं लेती हूँ log टू द बेस am, इसको मैं log टू द बेस bm अपॉन log टू द बेस ba लिख सकती हूँ। ये प्रॉपर्टी यूज होती है बहुत कैलकुलेशन में, आप इसको नोट कर लीजिए। एक और डिडक्शन लिखिए, अगर ये log टू द बेस, वो तो यहीं से बन जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो log टू द बेस bm will be log to the base am into log to the base ba।
मैम फिफ्थ वाले का डेरिवेशन बता दीजिए। फिफ्थ वाले का कुछ डेरिवेशन है नहीं एक्चुअली, बस ये बेस चेंज करने का तरीका है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। ये बेस चेंज करने के लिए एक प्रॉपर्टी है बस। अब इसके बेसिस पे हम काफी सारी चीजों को बना सकते हैं, डिडक्शंस कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट है यहीं से हो जाएगा। देखिए अब अगर मैंने log बेस बी ए लेती अगर मैं, और मल्टीप्लाई बाय log टू द बेस ए बी होता, ठीक है, तो ये 1 होता है। ये 1 इसलिए होता है क्योंकि ये log बेस बी ए है, और जो log बेस ए बी है इसको मैं 1 इसका मैं बेस चेंज कर सकती हूँ, मतलब इसको मैं आगे बता रही हूँ कैसे लिख सकते हैं हम। ये 1 अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट करूंगी तो बेस में बी आ जाएगा और ए आगे आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर 1 होता है। ठीक है, मैम ये 7th वाला समझ नहीं आया, आपने ये अपॉन में क्या ये लिया? प्रॉपर्टी, ये वाली यहाँ पे मैंने ये एक प्रॉपर्टी लगाई है कि अगर मुझे बेस चेंज करना है तो वो रेसिप्रोकेट हो जाता है। ये मैं आपको नेक्स्ट में बताने लगी हूँ, ये लो इसको लिख लो आप, नेक्स्ट में 8 करके लिख लो कि जो log टू द बेस बी ए होता है वो 1 log टू द बेस ए बी लिख सकते हैं। तो मैंने इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज किया है कि log टू द बेस ए बी था, तो ये 1 log टू द बेस बी ए बन गया, और ये दोनों सेम हो गए इसलिए कैंसिल आउट हो गए आपस में, इसलिए आंसर 1 आया। मतलब अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल log टू द बेस 2 3 होता तो ये 1 अगर मुझे इसका बेस चेंज करना है तो बेस 3 हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा ये। इसको नोट कर लीजिए। जो डिडक्शन अभी आप मुझे वो 6th वाली कह रहे थे ना कि आप उसका वो बता दीजिए, उसका प्रूफ बता दीजिए, उसमें भी आप यही प्रॉपर्टी लगा